हेलो मॉमीज, वेलकम टू माय चैनल मॉम लाइफ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गर्मियों का मौसम चल रहा है। मई जून में गर्मी बहुत ज़्यादा पीक पे होती है, तो इसमें बच्चों को घमौरियाँ होने के चांसेस, हीट रैशेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। मतलब 70 to 80% ज़्यादातर बच्चों को हर गर्मियों में हीट रैशेस, घमौरियाँ हो जाती है। कुछ कुछ बच्चों को तो ये ठंड में भी हो जाती है। तो हम आज बात करेंगे कि घमौरियों से, हीट रैशेस से हम अपने छोटे बच्चों को किस तरह से बचाएं। अगर आपके बच्चों को घमौरियाँ हो जाती है गर्मियों में, तो आपको इसके लिए बिल्कुल भी पैनिक होने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक बहुत ही आम समस्या है जो कि बच्चों में के साथ साथ बड़ों में भी गर्मियों में हो जाती है। और बच्चों में ज़्यादा होती है क्योंकि उनका गर्मियों का एक्सपोजर, वो बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं, बहुत ज़्यादा दिन भर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो उनको स्वेटिंग ज़्यादा होती है, पसीना ज़्यादा होता है। और गर्मी ऑलरेडी मई जून में तो आप देखते हैं टेम्परेचर कहाँ पहुँच जाता है। इतनी ज़्यादा दिन में 11 से 3 के समय में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, तो बच्चों को हीट रैशेस होना, घमौरियाँ होना एक बहुत ही आम समस्या है, जो कि 2 से 3 दिन में, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम कहें तो 5 दिन में, बिना किसी रेमेडी के, बिना किसी मेडिसिन के, बगैर डॉक्टर को दिखाए अपने आप सही हो जाती है। इसके लिए आपको कोई भी घरेलू ट्रीटमेंट, या कोई कुछ बोले कि ये लगा दो, मुल्तानी मिट्टी लगा दो, तो आपको जल्दी से, या पाउडर लगा दो, ये कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ये अपने आप ही सही हो जाएगा। आपको बस उसके लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जो कि मैं आपको वीडियो में बताऊंगी आगे। बच्चों को हीट रैशेस होना बहुत ही आम समस्या, हर बच्चों में हीट रैशेस, घमौरियाँ हो जाते हैं। शरीर के किसी भी पार्ट में हो सकता है, हाथ में हो सकता है, चेहरे पे तो कभी हो जाता है, कभी ज़्यादातर तो पीठ पे और कमर की साइड हो जाता है बच्चों को। ये 6 महीने से, न्यूबॉर्न बेबी से लेके कितने भी 4 से 5 साल के बड़े बच्चे, हम लोगों में भी हो जाता है, और बच्चों में ये चीज़ ज़्यादा हो जाती है। तो इसके लिए हमें बस कुछ बेसिक्स पॉइंट है जिनका हमें ध्यान रखना है। गर्मियों का सीजन आते ही अगर हमने फुल स्लीव्स के कपड़े पहने होते तो हमारा मन करता नहीं हम कुछ कॉटन का पहने, कुछ छोटे कपड़े पहने। तो आप बच्चों को सिर्फ एक कॉटन की बनियान पहना दें, एक कॉटन की बनियान, कॉटन के क्लॉथ, सूती एकदम जो कॉटन के क्लॉथ होते हैं ना, मसलन क्लॉथ, वो आप बच्चों को पहनाइए। एक कपड़ा पहनाइए, आप उनको सिर्फ एक कपड़ा पहना दो। बेबी गर्ल है तो उसको एक सिर्फ कॉटन की फ्रॉक पहना दी, एक कॉटन का बनियान पहना दिया आपने, नीचे उनको कॉटन की चड्डी पहना दे। डायपर का आप गर्मियों में नहीं यूज़ करें, क्योंकि आप अगर डायपर यूज़ करेंगे पूरे टाइम तो बच्चों को डायपर रैश होने के चांसेस, और उस जगह पर भी घमौरियाँ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बच्चों को उसके जो डायपर के आसपास का एरिया है उसमें डायपर रैश होने लगेंगे या घमौरियाँ होने लगेंगी। अगर आप डायपर पहना रहे हैं, बहुत छोटा बेबी है, तो आप उसको 2 से 3 घंटे में फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहें। दिन के समय में जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तब आप बच्चों को विदाउट डायपर रखें, ऐसे ही बच्चे को रखें। अगर उसने अगर बड़ा बच्चा है, चल रहा है, वॉक कर रहा है, तो उसको कॉटन की चड्डी वगैरह पहना दें। और अगर छोटा बच्चा है बेड पे, तो उसको ऐसे ही विदाउट, कोई भी डायपर नहीं, कोई नैपी नहीं, उसको ऐसे ही रखें। बस एक कॉटन की सूती बनियान पहना दे, कॉटन का कपड़ा पहना दे। इससे क्या होगा, बच्चों को हीट रैशेस और घमौरियाँ होने के चांसेस बिल्कुल कम हो जाएंगे। इसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, गर्मियों में, स्पेशली गर्मियों में, आप बच्चे के 2 से 3 बार, कम से कम 3 बार तो आप जरूर कपड़े बदलें। उनके 3 बार आप उन कपड़े चेंज करते रहें, क्योंकि क्या होता है, बच्चों को पसीना हो जाता है। थोड़ी देर बच्चे फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, अगर छोटा बच्चा है तब भी वो अपने हाथ पैर हिलाता रहता है बेड पे। बड़े बच्चे हैं तो फिजिकल एक्टिविटी कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं, कभी कहाँ करें, क्योंकि शांत नहीं बैठते, बच्चों को स्वेटिंग होती रहती है। स्वेटिंग से क्या होता है, उनके कपड़े भीग जाते हैं। तो हमें 3 से 4 बार बच्चों की अगर हम बनियान पहना रहे हैं, वो हम उनको चेंज करते रहें। हम ये ध्यान रखें कि बच्चों को डायरेक्ट लाइट, धूप का एक्सपोजर, बिल्कुल कड़क धूप में बच्चों को लेकर ना जाएं। या घर में किसी एक रूम में या बालकनी में बहुत तेज धूप आ रही है, या कोई खुला एरिया वहाँ बहुत धूप आ रही है, तो बच्चे वहाँ धूप के समय में कम से कम जाएं। आपने देखा होगा 11 से 4 बजे तक बहुत ज़्यादा धूप रहती, तो उस समय आप बच्चों को बिल्कुल भी धूप का एक्सपोजर थोड़ी देर के लिए, 10 से 15 मिनट के लिए लेकर जाना, वो बहुत अच्छी बात है, उससे बच्चों को विटामिन डी मिलेगा। बट ज़्यादा देर तक अगर बच्चे धूप में रहेंगे तो उनको हीट रैशेस लगातार गर्मियों में होते रहेंगे। तो हमें उनको धूप में कम रखना है। ध्यान रखें कि बच्चे जिस रूम में हो वहाँ पर कूलर चल रहा हो। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप एसी चला के रखें, नहीं तो पंखा तो आपको पूरे टाइम फैन चला कर रखना है, फैन ऑन रखना है। बच्चों को बिल्कुल भी गर्मी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ साथ हमें खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। गर्मियों के मौसम में बच्चों की बॉडी को हमें हाइड्रेट रखना है, हमें उनको ज़्यादा से ज़्यादा पानी देना है।
ज़्यादा से ज़्यादा पानी देना है। मतलब अगर छोटा बच्चा है, अगर वो पानी नहीं पीता है 6 मंथ तक है, तो हमें उसे हर 2-2 घंटे में दूध पिलाना है। और अगर बड़ा बच्चा है तो हमें उसे पानी पिलाते रहना है, नारियल पानी देना है, बटर मिल्क हम दे सकते हैं। बच्चों को गर्मियों में दही, दिन के समय में आप दही जरूर बच्चों को खिलाएं। बच्चों की इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए भी बहुत अच्छा होता है और गर्मियों में दही बॉडी को ठंडा रखने के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आप अल्टरनेटिव डेज पे बच्चों को नारियल पानी भी दें। नारियल पानी भी गर्मियों में बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ये चीज़ें देंगे तो आपकी बच्चे की जो बॉडी है उसमें ठंडक बनी रहेगी, एनर्जी बनी रहेगी, बच्चों में एनर्जी रहेगी, तो उनमें ये हीट रैशेज और घमौरियाँ होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर हो जाएंगे। वो जितनी भी फिजिकल एक्टिविटी आप देखना वो करेंगे, वो रन करेंगे, जंप करेंगे, कहीं जा रहे हैं आ रहे हैं, उनको स्वेटिंग होगी, आप ड्रेसेस चेंज कर देंगे, पर घमौरियों की प्रॉब्लम बच्चों में नहीं होगी। तो आपको उनको लिक्विड डाइट, फ्रूट्स हो गया, वाटरमेलन हो गया, मतलब जो भी फ्रूट्स होते हैं, हमें बच्चों को फ्रूट जूसेस हो गए, ऑरेंज जूस हो गया, मौसमी जूस हो गया, मतलब फ्रूट्स और वाटर और नारियल पानी, ये जितनी भी चीज़ें हैं जो बच्चों की बॉडी को हाइड्रेट रखती हैं, वो बच्चों के हमें उसमें डे टाइम में उनको ज़रूर से ज़रूर हमको देना है। इससे बच्चों में घमौरियाँ और गर्मी से रिलेटेड जो भी स्किन प्रॉब्लम होती है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। उनकी गर्मियाँ बिल्कुल हेल्दीली चली जाएंगी। आपको गर्मियों में बच्चों के साथ एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपको उन्हें गर्मियों में 2 बार बाद ज़रूर देना है। आप एक बार उनको 11 बजे बाद दे दें, जब भी आपका रूटीन है, आप 9 बजे देते हो, 11 बजे देते हो, 8 बजे देते हो, तो एक बार आप उस समय दे दें। और एक बार बच्चों को आप 4, 4:30, 5 बजे जब हल्की हल्की धूप जाने लगती है तब आप बच्चे को एक बार बाद जरूर दे दें। तो इससे उनकी बॉडी में, बात ऐसा नहीं कि आपको पूरा उनको सिर से नहला देना है, आप बस उनको क्विक फटाफट गए ठंडा नॉर्मल जो भी पानी होता है वो बच्चों की बॉडी में डाला और तुरंत उनको रब कर दिया। तो इससे बच्चों को सर्दी भी नहीं होगी और बच्चों की बॉडी में जो भी गर्मी है, हीट प्रोड्यूस हो रही है, वो कम होगी, हीट रैशेज नहीं होंगे, बच्चों को ठंडक मिलेगी, वो अपना समर टाइम एंजॉय करेंगे। अगर आपके पास कोई, मतलब अभी तो कोविड का समय चल रहा था, हम बच्चों को बाहर स्विमिंग पूल वगैरह में नहीं लेके जा सकते हैं या कहीं और नहीं लेके जा सकते, तो हमें घर में ही एक स्विमिंग पूल पे मतलब बच्चों को हम एंजॉय करवा सकते हैं। पानी के साथ थोड़ी वाटर एक्टिविटी वो लोग करेंगे तो इससे उनको अच्छा भी लगेगा, बच्चे एंजॉय भी करेंगे अपना ये समय, अपनी समर्स को, और उनको ये घमौरियों वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपके बच्चों को गर्मियों में हीट रैशेस और घमौरियों की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप बच्चों की गर्मियों में मसाज कर रहे हैं तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप जैसे मस्टर्ड ऑयल हो गया या बादाम का तेल हो गया, इसको बिल्कुल ना यूज़ करें। ये बहुत गर्म होते हैं जो कि बच्चों की बॉडी में हीट रैशेज या दाने कर सकते हैं। बच्चों की बॉडी में गर्माहट की वजह से गर्म लाल लाल दाने हो जाएंगे जो कि बच्चों को नुकसानदायक हो सकते हैं। तो हमें बच्चों को गर्मियों में सिर्फ कोकोनट ऑयल से ही मसाज करनी है। अगर आपके बच्चों को रैशेज भी हो गए हैं तभी आप रात को उनको हल्का सा कोकोनट ऑयल बच्चों को लगा दें, जिससे बच्चों की बॉडी में ठंडक जाएगी, रैशेज में भी फायदा मिलेगा। और अगर आप मसाज भी कर रही हैं तो आप कोकोनट ऑयल से ही करें। मैंने आपको जो जो चीज़ें बताई हैं कि आपको बच्चों को खिलाना है, किस तरह के कपड़े पहनाने हैं, कौन से ऑयल से आपको मसाज करनी है, अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके बच्चों को हीट रैशेज, घमौरियों की समस्या बिल्कुल ना के बराबर होगी। और होगी भी तो बहुत जल्दी हील हो जाएगी, रिकवर हो जाएगी। इसके लिए आपको बिल्कुल भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। एक लास्ट बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपके बच्चों को हीट रैशेस हो जाता है और आपकी फैमिली में कोई कह रहा है या आपको नहीं पता है और आप पाउडर लगा देते हैं, डस्टिंग पाउडर हो गया या नॉर्मल पाउडर जो हम बच्चों में यूज़ करते हैं वो लगा देते हैं, तो उससे बच्चों के हीट रैशेस सही नहीं होंगे और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। उनको हील होने में और ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि पाउडर लगाते हैं उस जगह पर पसीना होता है, पसीना पाउडर को एब्जॉर्ब कर लेता है, पोर्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो बाहर निकलने की बजाय, वो चीज़ सही होने की बजाय और ज़्यादा खराब होने लगती है। तो हमें पाउडर का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। हमें जब भी लग रहा है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा घमौरी हो गई, बहुत ज़्यादा, हम उसके कपड़े फ्रिक्वेंटली चेंज करते रहे, उसको सिर्फ एक कपड़ा पहना है कॉटन का, सिर्फ सूती एक कपड़ा पहना है, पंखे में रखें, कूलर एसी का यूज़ करें, धूप का एक्सपोजर का धूप में कम लेके जाएं, ऐसी जगह में लेके जाएं जब बच्चों की बॉडी को हवा मिले, ठंडक मिले। इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारे बच्चों को हम हीट रैशेस और घमौरियों से बचा पाएंगे। अगर आपको मेरे ये रेमेडीज़, ये चीज़ें अच्छी लगी हों तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए। मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। बाय बाय मॉमीज़।